गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चे लोग। आज हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का सेकंड ग्रुप ब्रायोफाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी सबसे पहले यूनिक प्रॉपर्टी बता देती हूँ। एम्फीबियन क्यों बोलते हैं इसे, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं बताती हूँ। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होता है ये, ठीक है। मैं अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। Bryophytes are also amphibian and live in soil, depend water for sexual reproduction. Done? अब इसमें बताती हूँ हैबिटेट। ये हिली एरियाज में मिलता है, ठीक है। इसको थोड़ी सी भी वाटर मिल जाता है तो ये रिप्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। मॉइस्ट शेड्स एरिया इन दी हिल्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉसेस एंड लीववर्ड्स। ओके, अब ये इसको लोकल एरिया में भी मिल जाता है, जैसे डैम्प, ह्यूमिड एंड शेड्स लोकेलिटीज में भी। ओके, डन। कांगीज की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट सक्सेशन में हेल्प करता है। सक्सेशन का मतलब होता है कि छोटा, जैसे छोटा पौधा है, छोटा पौधे से ट्री बनेगा, ट्री से फॉरेस्ट बनेगा, तो ये होता है हमारा प्लांट सक्सेशन। इसका मैं एग्जांपल भी दे सकती हूँ, जैसे कि हमारी अर्थ थी, अर्थ हॉट थी, फिर धीरे धीरे कूल होती गई, फिर वहाँ पे प्लांट्स ग्रो किए गए, फिर एनिमल्स आए, धीरे धीरे छोटे छोटे जीव आए, फिर उससे बड़े जीव आए, फिर उन्होंने एक दूसरे से रिप्रोडक्शन किया, फिर अब ह्यूमन्स आ गए कुछ साल बाद। ये होता है प्लांट सक्सेशन। अब दोबारा पृथ्वी, अब हमारा सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन बार्क, रॉक, सॉइल, ठीक है। फिर आता है ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएट दैट दैन द एल्गी, ठीक है। ये लाइन क्यों कही गई है, मैं अंडरलाइन करते हैं। ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएट दैन द एल्गी, इसलिए क्योंकि एल्गी जो है उसका सिंपल स्ट्रक्चर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ना उसमें लीफ थी, न स्टेम था, न रूट थी, कुछ नहीं था उसके अंदर, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ब्रायोफाइट्स में हमें उसके पास बॉडी है। डिफ्रेंशिएशन होना मतलब एवोल्यूशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम प्लांट्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, हमें नई नई स्पीसीज मिलेंगी, रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव होगा, सब तरह के होंगे। अब हम कहेंगे ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। थैलस लाइक होती है, ठीक है। थैलस जैसी होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन है तो नहीं है, ठीक है। प्रोट्स एंड इरेक्ट मतलब स्ट्रेट होती है बॉडी, अटैच टू द सबस्ट्रेम बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे, और ये अटैच होती है। ये हो गया स्टेम लाइक इरेक्ट, ये होगा नीचे वाला हमारा सबस्ट्रेम, और इसमें नीचे होती हैं राइजोइड्स। ओके, इसमें क्या होता है, लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इसके पास होती तो हैं, लेकिन फॉल्स रूट होती हैं, फॉल्स स्टेम होती हैं, लीव्स होती है, जिसे हम अभी पढ़ चुके हैं प्लांट बॉडी। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन नंबर, ठीक है। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूस करती है, जिसे बोलते हैं हम गैमेटोफाइट, ठीक है। और इसमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब हम मेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं, और एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड। ये यूनिक है, हमें अभी फ्लैजिलेटेड ही पढ़े थे, अब ये बाइफ्लैजिलेटेड आ गया हमारा एंथ्रोजॉइड्स में। एल्गी में भी था, एल्गी में हमारा सेकंड ग्रुप में फेओफाइसिस में था, देखना आप जाके।
और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बोलते हैं। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप्ड होता है, उसके अंदर एग होते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। ठीक है, अब मैं बताऊंगी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा। एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, एंथ्रीडियम रिलीज करते हैं एंथ्रोजॉइड वाटर में, फिर वाटर से फ्लॉट करते करते जेंथ्रोजॉइड होते हैं आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंच जाते हैं, फिर एंटर करते हैं, इस स्टल्क से एंटर जाते हैं ओव्यूल में। ओव्यूल में क्या एग प्रेजेंट होते हैं, फिर एंथ्रोजॉइड जो फ्यूज करते हैं एग के साथ तो प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट में क्या होता है, इमिडिएटली मियोटिक डिवीजन नहीं होता, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। फिर क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट्स करते हैं। फिर स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, याद रखिएगा। जो इसमें स्पोरोफाइट जो होते हैं फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये अटैच होते हैं। फिर क्या होता है, इसमें होती है मियोसिस। फिर मियोसिस हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। फिर क्या होता है, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, मैं एक और बार रिवीजन कर देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एंथ्रोजॉइड रिलीज कर एंथ्रीडियम रिलीज करते हैं एंथ्रोजॉइड वाटर में, फिर वाटर में जाते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, फिर जाते हैं आर्चिगोनियम के माउथ तक, फिर माउथ से फिर नीचे जाते हैं ओव्यूल में। ओव्यूल में एग प्रेजेंट है, एंथ्रोजॉइड फ्यूज करेंगे, उससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा इमीडिएटली, फिर वो प्रोड्यूस करेंगे स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर बॉडी। फिर स्पोरोफाइट जो होते हैं वो अटैच होते हैं फ्री लिविंग के साथ। फिर क्या फोटोसिंथेसिस होता है, उसके अंदर मियोसिस होता है, फिर और मियोसिस के बाद प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, फिर स्पोर जर्मिनेट होता है, प्रोड्यूस करती है गैमेटोफिटिक बॉडी, हैप्लॉइड स्पोर बनता है। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। फूड प्रोवाइड करता है हर्बेशियस एनिमल, बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो क्या होते हैं, जो जैसे काव वगैरह, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, क्या ग्रीन प्लांट खाते हैं। ठीक है, मॉसेस क्या होता है, प्रोवाइड करता है पीट। पीट का हम यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह, उसको हम सागनम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है प्रोवाइड द पीट यूजर फॉर सागनम। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड से बनाते हैं, कैप्सूल्स टू होल्ड वाटर। ठीक है, फिर लाइकन से हमें पता है पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जहाँ पॉल्यूशन नहीं होता वहीं पे होते हैं, मतलब हवा जो है प्योर है। ये क्या डिकम्पोज करते हैं रॉक, मेकिंग सबसे सुटेबल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं लाइकन्स, याद रखना। फिर मॉसेस क्या होता है, मॉसेस हमें डेंस मेट ऑन द सॉइल में मिलते हैं, हेल्प क्या करते हैं, रिड्यूसिंग द फॉलिंग रेन, और दूसरा सॉइल इरोजन प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है मॉसेस के, रिड्यूस द फॉलिंग रेन एंड सॉइल इरोजन प्रिवेंशन। ठीक है, अब हम करेंगे लीववॉट। ठीक है, लीववर्ड्स की हम हैबिटाट देख लेते हैं। मॉइस्ट सैडी हैबिटाट है, मॉइस्ट है, शैडी हैबिटाट है, सच एज अ बैंक ऑफ मार्शेस, ग्राउंड सॉइल, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री देते हैं, मतलब कि छोटे छोटे एरियाज में कहीं पे भी उग जाते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता कि हमको उनको उगाएंगे, अपने आप ही उग जाते हैं। फिर जो प्लांट बॉडी उसकी डॉर्सी वेंट्रल होती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है मार्केंशिया। फिर मार्केंशिया बता देती हूँ, एक बुक में है दो स्ट्रक्चर बना, एक फीमेल बना, एक फीमेल बना है। कभी कभी इसमें आ जाता है कि बताओ कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। जो जिसमें फ्लावर अच्छा बना होगा, सुंदर दिख रहा होगा, वो फीमेल होगी, और जिसमें फ्लावर खराब होगा तो वो मेल होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए तो इसकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल। इसमें टिन्नी लीफ लाइक अपेंडिक्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे लीव्स होते हैं, लीफ जैसे होते हैं लेकिन। ठीक है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया इसमें लैक मतलब कि लैक ट्रू रूट्स होती है, स्टेम होती है, तो जैसे होते हैं लेकिन होती नहीं है। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली एंड फॉर्मेशन स्पेशल इज जेमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ कॉल्ड जेमी।
जमी का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं, ठीक है। फिर उसका फ्रेगमेंटेशन होगा तो स्पोर्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। फिर जो फीचर्स ऑफ जामी ग्रीन कलर की होती है, मल्टी सेलुलर होती है, एक सेक्सुअल बर्ड होती है। बर्ड हमने पढ़ा था कि अपने पैरेंट बॉडी से अटैच होता है, जब वो उनसे मिनरल न्यूट्रिशन सब कुछ ले लेता है और फिर उसके बाद सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। विच डेवलप स्मॉल स्ट्रक्चर इज जामा कप प्रेजेंट इन थैली। मैंने बताया आपको जामा कप बिकम अटैच द पैरेंट बॉडी, यहाँ बता चुके हैं आपको कि और फिर जर्मिनेट अ न्यू इंडिविजुअल। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल जो होते हैं ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सेम थैली और डिफरेंट थैली में। जब सेम थैली में पड़े होंगे तो मोनोशियस होंगे और डिफरेंट थैली में पड़े होंगे तो डायोशियस होंगे। इसकी जो मेन प्लांट होती है स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। स्पोरोफाइट होती है इसकी, और इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है फूड, शीथ एंड कैप्सूल। एक मिनट मैं बढ़ा देती हूँ उसको, ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, स्पोरोफाइट में डिफ्रेंशिएट होगी फूड, शीथ, कैप्सूल, ठीक है। जैसे फूड, शीथ और ऊपर कैप्सूल, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विथ इन द कैप्सूल। या जो मियोसिस होगा तो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे विथ इन द कैप्सूल के। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इसमें क्या होता है, जो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, इसमें जो हमने पढ़ा था कि जो हमने पहले पढ़ा था स्पोरोफाइट अटैच होता है उसके साथ, ठीक है। मार्केंशिया में क्या होता है, फीमेल थैलस और मेल थैलस, इसका एग्जाम्पल है। आप सेकंड पढ़ेंगे मॉसेस, ठीक है। हमारा लीवर वर्ड्स खत्म हो गया है, मॉसेस पढ़ेंगे आप। मॉसेस की प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होती है, गैमेटोफाइट इज 2 स्टेज प्रोसेस, 2 स्टेज प्रोसेस होती है। एक होती है हमारी प्रोटीनेमा स्टेज, एक होती है हमारी लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटीनेमा स्टेज क्या होता है, विच डेवलप डायरेक्टली फॉर्म स्पोर्स। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि डायरेक्टली स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्रीपिंग होता है, ग्रीन एंड ब्रांचेज एंड फिलामेंटल स्टेज होती है। फिर लीफी स्टेज डेवलप सेकेंडरी प्रोटीनेमा एंड लैटरल बर्ड, फिर उसके बर्ड्स ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके फीचर्स देख लेते हैं। देखिए प्रोटीनेमा डेवलप डायरेक्टली फॉर्म स्पोर से, फिर क्या ग्रीन एंड ब्रांचेस होती हैं, फिलामेंटस होती है। लीफी स्टेज क्या होती है, सेकेंडरी प्रोटीनेमा स्टेज होती है, इसमें लैटरल बर्ड्स होते हैं। बर्ड पता है पैरेंट बॉडी से अटैच रहता है, ठीक है। फिर इसमें यूनिक एपराइट होता है, स्लेंडर एक्सेस बेरिंग स्पोरोफिल अरेंज इन लीव्स में, क्या लीव्स में अरेंज होगा पैरेलली, ठीक है। सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, क्या सॉइल थ्रू मल्टी राइजोइड्स से, जैसे हमने पढ़ा था ये हो गए, ये हो गए हमारे राइजोइड होंगे नीचे, ठीक है। ये वाटर में प्रेजेंट होंगे, तो ये हो गई हमारी सॉइल एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो होती है वाटर में पड़ी रहती हैं, ठीक है। और इसमें क्या सेक्स ऑर्गन होती हैं, ये बेयर करते हैं सेक्स ऑर्गन, ओके। अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग होते हैं, ये सेकेंडरी प्रोटीनेमा स्टेज होती है, ये लीफी स्टेज। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या एंथ्रीडिया होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, और उसमें एंथ्रीडियम था भी, एंथ्रीडिया हो गया इसमें मेल सेक्स ऑर्गन। और फिर आर्चेगोनिया सेम ही रहता है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फिर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफ शूट, ये होता है जो ऊपर का पार्ट होता है इसे लीफ शूट बोलते हैं, और नीचे को एपिकल शूट, ठीक है। फिर जो लीफ शूट होता है जो ऊपर का, उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जो क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होगा डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। देखा स्पोरोफाइट्स प्लांट बॉडी होती है, उसमें क्या फूट होता है, शीत होता है एंड कैप्सूल होता है। जो कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल होगा वो बेयर करेगा स्पोर्स, ठीक है।
और जो स्पोरोफाइटिस में मोर एलेबरेट होता है देन ल्यूवेराइट। इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है। लीवर्ट में तो स्मॉल प्रोसेस होती है, इसमें लंबी प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स होती है। और जो स्पोर्स में आता है मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन, एंड इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, फ्यूनेरिया, प्रोकिडर्मा एंड सागनम। ओके, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ो फॉर एग्ज़ाम।